नमस्कारम दोस्तों। आज हम बात करेंगे 7 चक्रास पे। 7 चक्रास हमारी बॉडी के सूक्ष्म शरीर के अंग हैं। जैसे हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है और वो स्थूल शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारा 7 चक्रास से एनर्जाइज होता है। ये एनर्जी चैनल्स होते हैं हमारी बॉडी के, और अगर ये एनर्जी चैनल्स हमारे एक्टिवेट हों तो हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। 7 चक्रास में जो हमारा फर्स्ट चक्र है वो रूट चक्र है, मूलाधार चक्र। जो ये मूलाधार चक्र है ये हमारा प्राइम चक्र है, और ये हमारी बॉडी की टेल बोन, जो बैकबोन की टेल बोन होती है स्पाइन की, वहाँ पे ये एनर्जाइज करता है, वहाँ पे इसका प्लेसमेंट है। और अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो अपने मूलाधार चक्र पे काम कीजिए, अपने मूलाधार चक्र को एनर्जाइज कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। जब ये ग्राउंड हो जाएगा तभी आप अपनी लाइफ में ग्राउंडिंग फील करेंगे, और आपके जो इमोशनल सेटबैक्स हैं, ट्रॉमाज हैं, और पास्ट लाइफ का आपका कोई भी ऐसा बैगेज है जो आपसे रिजॉल्व नहीं हो रहा, वो यहाँ पे अगर आप इस चक्र को एनर्जाइज करते हो तभी वो बैलेंस होगा, और आप पास्ट लाइफ की जो भी इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व कर सकते हो। और इसका जो मंत्र है, जो आप मंत्र उच्चारण कर सकते हैं अगर आपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना है, तो इसका जो मंत्र है वो लम है। आप अपने आप को ज्ञान मुद्रा में बिठाकर और मूलाधार स्पाइन की रूट जो टेल बोन है उस पर ध्यान केंद्रित करके आप लम का उच्चारण कर सकते हैं, लाइक दिस, लम 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 लम। ऐसे आप 15 मिनट्स 10 मिनट्स जितना आप मैक्सिमम कर सको, ऐसा करने से आपकी बॉडी की ग्राउंडिंग होगी और आप अपनी लाइफ में बैलेंस करेंगे, अपनी इमोशनल ट्रॉमास को कंट्रोल कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे सेकंड चक्र की। सेकंड चक्र है सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। इसका ना कलर ऑरेंज होता है, और ये हमारी नेवल के नीचे 2 फिंगर्स नीचे लेकर जाओगे तो यहाँ पे इसका प्लेसमेंट है, और ये क्रिएटिविटी का जोन है। अगर आप लाइफ में काफ़ी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, तो स्वादिष्ठान चक्र पे आप फोकस करेंगे, और अगर इसके ऊपर आप फोकस करते हो और इसको एनर्जाइज करते हो तो आपको बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेंगे, और आप अपनी लाइफ में बहुत एक्सप्लोर करोगे, बहुत राइज करोगे। इसका जो मंत्र है वो वम है। लाइक आप अब वही आज्ञा अपने आज्ञा मुद्रा में, इस योग मुद्रा में बैठकर आप वम का उच्चारण कर सकते हो। जब आप वम बोलोगे, वम वम, तो इस चक्र पे आपको वाइब्रेशन फील होगी, और वो जो वाइब्रेशन है उसके साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके ऊपर एक्टिवेट होंगी और इसको एक्टिवेट करेंगी, और फिर आपको और भी प्लस पॉइंट मिलेगा, और आप अपनी ही जो भी आपका क्रिएटिविटी फील्ड है, लाइक पेंटिंग, डांसिंग या कुछ भी ऐसा जो आपके बहुत ही दिल के करीब है, आप उसको कंटिन्यू करोगे और आप बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसमें अपनाओगे। अब हम बात करेंगे थर्ड चक्र की। थर्ड चक्र जो हमारा है ये मणिपुर चक्र है, सोलर प्लेक्सिस। मणिपुर चक्र जो थर्ड चक्र है ये येलो कलर का होता है, और ये हमारी नेवल से ऊपर 4 फिंगर्स ऊपर होता है, और इसको हम अपनी इंटेलेक्ट और परसेप्शन पे यूज़ करते हैं। लाइक इंटेलिजेंसी बढ़ानी है, परसेप्शन है। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आपके ड्रीम्स में है और आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो ये जो चक्रास है अगर आप इसके ऊपर काम करते हो, इसका मूल बीज मंत्र आप उच्चारण करते हो, तो आपकी अपनी ड्रीम्स की मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट कर सकते हो। जो काम आप बहुत लेंथी चल रहा था और आप अपना फोकस नहीं कर पा रहे थे, उसको भी आप फोकस कर सकते हो और अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर सकते हो। और ये जो चक्रास है इसका जो बीज मंत्र है वो रम है, और अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हो तो आप ऐसे ही योग मुद्रा में बैठ के रम का उच्चारण करेंगे, लाइक दिस, रम 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 रम। जब ऐसे आप बैठ के योग मुद्रा में करेंगे तो आपकी जो अंदर वाइब्रेशन फील होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, वो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगी रम पे, और जब यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगी तो यहाँ का चक्र एनर्जाइज होगा, एक्टिवेट होगा, और आपको उस फ्रीक्वेंसी पे ले जाएगा जिस फ्रीक्वेंसी पे जाके आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे हार्ट चक्र की। जो हार्ट चक्र है ये ग्रीन कलर का होता है, और इसका जो कनेक्शन है वो ग्रोथ से है। लाइक यू कैन सी, जो जितना भी हमारे आसपास ये कुदरत है ये ग्रीन कलर से एनर्जाइज है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखो
तो यूनिवर्स में ग्रीन कलर ही एक्सपैंड होता है। हार्ट चक्रा में इसका कलर ग्रीन है, और जितना आप ग्रीन कलर से अटैच रहेंगे उतना आप एक्सपैंड करेंगे। जितना आप नेचर के आसपास रहेंगे आप उतना एक्सपैंड करेंगे। जितना आप अपने घर में, अपने आसपास प्लांट्स ग्रो करोगे, ट्रीज़ ग्रो करोगे, ट्रीज़ के साथ इवन कि अगर आपने अपने इस हार्ट चक्रा को इंक्रीज़ करना है, एनर्जाइज करना है, और आप अपने अंदर कंपैशन बढ़ाना चाहते हो, काइंडनेस बढ़ाना चाहते हो, और अपनी कुछ ऐसी ग्रजेस हैं जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हो, तो आप इसमें एक और भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। लाइक आप टाइम टू टाइम आप फॉरेस्ट में जाओ, या आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे ट्रीज़ ही ट्रीज़ हो, और उन ट्रीज़ को जब आप हग भी करोगे तो आपको ये लगेगा कि आप अपने हार्ट चक्रा को एनहांस कर रहे हो, क्योंकि वो भी कुदरत का ही है, और आपका हार्ट चक्रा ऑटोमेटिक वाइड होगा और आपको फील भी होगा। और वहाँ पे नेचर में जाकर अगर आप बैठ के योग मुद्रा में इसके बीज मंत्र का उच्चारण करते हो तो आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत लाइट फील कर रहे हो। इसका जो बीज मंत्र है वो यम है। लाइक यू कैन सिट लाइक दिस, और आप बैठकर ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और योग मुद्रा में, और बोलेंगे यम यम यम। लोग हमारे दिल पे बोझ है और बहुत हैवी फील हो रहा है, तो वो जो हैवीनेस है, इमोशंस की हैवीनेस है, ग्रजेस की हैवीनेस है, वो सारी हैवीनेस आपकी रिड्यूस हो जाएगी, और आपको ऐसे लगेगा जैसे मदर अर्थ ने वो आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर ली है, नेगेटिव एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी से आप भर गए हो। जैसे ही आप इनहेल करोगे उस टाइम पे और एक्सहेल करोगे तो इनहेल में आपको पॉजिटिव एनर्जी बहुत फील होगी। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ये सबसे बेस्ट मेडिटेशन है, सबसे बेस्ट ये योग मुद्रा है जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत ही लाइट कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा क्योस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए दी बेस्ट ये मेडिटेशन होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्रोट चक्रा की। इसे हम विशुद्धि चक्रा भी कहते हैं। थ्रोट चक्रा जो है ये स्काई ब्लू कलर की इसकी रेज होती है विबग्योर में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो सन है इसमें 7 रेज होते हैं विबग्योर, जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, येलो एंड रेड। ये सब उसी रेज से ही इंटरेक्ट है, और हमारे सूक्ष्म चक्रास भी उसी से ही रिलेटेड है। और अगर आप इस थ्रोट चक्रा को और भी ज़्यादा एनहांस करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप अपनी बात को बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते, इमोशनली आप सेटबैक में होते हो, या आप सच बताना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को आप बढ़ाना चाहते हो, तो आप थ्रोट चक्रा पे काम कर सकते हो। थ्रोट चक्रा पे अगर आपने काम करना है तो इसका जो बीज मंत्र है वो हम है। जैसे बीज होती हैं जो हनी बीज, वो हम की एक वाइब्रेशन छोड़ती हैं, ऐसे ही आपने योग मंत्र में बैठना है और हम बोलना है। लाइक हम 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 हम। जब ऐसे आप बोलेंगे तो आपके इस लिप्स पे एक कुछ आपको वाइब्रेशन फील होगी, आपको थ्रोट पे भी एक वाइब्रेशन फील होगी, और ये जो थ्रोट है ये क्लियर हो जाएगा। इवन कि अगर आप ये रेगुलर भी अपनी करते हैं तो जैसे थ्रोट के पास जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं उस पर भी इफेक्ट होता है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तब भी आप ये मंत्र, बीज मंत्र उच्चारण कर सकते हो। जब आप ये मंत्र उच्चारण करोगे तो थायराइड ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे और स्लोली आपकी मेडिसिन भी छूट जाएगी। लेकिन आपको डेडिकेशन से इसको 90 डेज़ या 6 मंथ करना पड़ेगा अगर आपकी प्रॉब्लम पुरानी है। अगर अभी थायराइड स्टार्ट हुआ है आपको तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपका ये जो गले की प्रॉब्लम्स हैं या कोई गला ख़राब होता है उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चक्र है वो थर्ड आई का चक्र है। थर्ड आई चक्र जो होता है ये यहाँ पे हमारे दोनों आँखों के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और अगर आप इसको भी एनहांस करना चाहते हो तो आपको इसमें परसेप्शन जो है वो डेप्थ की है, मेडिटेशन की है। जैसे हम कहते हैं कि महादेव की जो तीसरी आँख है वो सबसे ज़्यादा, जो अगर मेडिटेशन में आदि योगी को ही हम मानते हैं, और उनकी जो तीसरी आँख है वो हमेशा बंद रहती है और उनकी सारी ऊर्जा यहाँ थर्ड आई पे होती है। इवन कि ये जो थर्ड आई है ये हमारे गुरु का भी स्थान है, चाहे आप उसको महादेव से जोड़ लीजिए, आदि गुरु हैं वो, चाहे उनके बाद जितने भी गुरु आए
जो आपकी लाइफ में आज में भी आपका कोई गुरु है, अगर आपने धारण किए हो या धारण करना चाहते हैं, तो उनकी जो प्लेसमेंट होती है वो यहाँ थर्ड आई पे होती है। ये थर्ड आई जो होती है ये फोकस के लिए होती है। आप जो भी यहाँ पे बैठ के इस जगह पे ध्यान करके आप जो भी बोलेंगे या जो भी सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेशन के लिए या तो आप ओम मंत्र का उच्चारण करें या फिर आप अपने गुरु मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम का उच्चारण जो करना है वो ऐसे ही है कि लंबी सांस लेनी है, योग मुद्रा में बैठना है और बोलना है ओम 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 ओम। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ थर्ड आई पे एक फ्रीक्वेंसी फील होगी, एक वाइब्रेशन फील होगी, और उस वाइब्रेशन में जब आप स्लोली इसकी प्रैक्टिस करोगे तो जैसे ही आपने कुछ मैनिफेस्ट करना है, आपकी कोई थॉट्स से कोई ड्रीम्स हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चक्रा है वो हमारा सरास चक्रा है, वॉलेट अवेयरनेस वाला क्राउन चक्रा जिसे हम कहते हैं। क्राउन चक्रा जो है ये हमारी बॉडी से भी ऊपर 2 फीट से 1 फीट ऊपर होता है, इस बॉडी से ऊपर। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर है हमारा, और सूक्ष्म शरीर को अगर हम एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि हम सबका इस जीवन, इस मृत्यु लोक में या इस प्लेनेट अर्थ पे हम लोग कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं, बर्थ से लेके डेथ तक। बर्थ से पहले भी हम कहीं और से आए हैं एज अ सोल लेवल, सोल कॉन्शियसनेस में, और आफ्टर डेथ भी हमने सोल कॉन्शियस में कहीं और जाना है। तो सोल कॉन्शियस में अगर आप अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो, अपने मोक्ष के रास्ते पे जाना चाहते हो, तो ये सरास वाला जो चक्र है इसको अगर आप एक्टिवेट कर लेते हो तो आपको बहुत फास्ट, बहुत आसानी से और बहुत सहज में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत ही गहरी साधना है। उसके लिए जैसे कि पुराने ज़माने में ऋषि मुनि कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में बैठ के साधना करते थे, वो इसीलिए जाते थे ताकि उनके सारे 7 के 7 चक्रास एनर्जाइज हो, बैलेंस हो, एट्यून्ड हो, और फिर वो सरास तक पहुंचकर फिर उसके ऊपर की जो यात्रा है, सूक्ष्म जगत की जो यात्रा है वो कर सके। ये चैप्टर और भी बहुत वास्ट है और इसमें अगर हम बात करना चाहें तो काफ़ी टाइम तक बात कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि इसके आगे की जर्नी, सोल की जर्नी क्या होती है। धन्यवाद।